हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर के सेक्शन डी को। अब प्रीवियस सेक्शन हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। यहां पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर from its actual speed and time of flight increased by 30 minutes. Find the scheduled duration of flight. अब यहां पे समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया कि एक फ्लाइट जो है जिसको 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब बैड वेदर के कारण वो अपने एवरेज स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर लेती है। मतलब जो उसका यूजुअल स्पीड है उससे उसका स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। कहा गया कि जिसके कारण ऑब्वियस है कि अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब स्पीड कम होने के कारण 30 मिनट जो है वो ज्यादा टाइम लग गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब इस फ्लाइट का शेड्यूल्ड ड्यूरेशन क्या होगा। अब यहां पे सपोज करो कि हम लोग मान लेते हैं कि यूजुअल स्पीड ऑफ फ्लाइट जो होगा x किलोमीटर पर आवर होगा। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ फ्लाइट, इसको आप x किलोमीटर पर आवर मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया क्वेश्चन में, डिस्टेंस कितना कवर करना है 600 किलोमीटर, और आपको पता होगा कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आ गया कितना 600 किलोमीटर। अब देखो कि ये डिस्टेंस क्या हुआ, तो 30 मिनट लेट से कवर किया गया, तो टाइम कितना लग गया, तो एवरेज जो टाइम लग रहा होगा, सॉरी यहां पे ये डिस्टेंस आपको पता है, यहां पे फॉर्मूला पहले लिख लो। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ये रहा आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अब बाय स्पीड। स्पीड क्या है, ये x किलोमीटर पर आवर इसका यूजुअल स्पीड है, लेकिन 30 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो यहां पे कितना आ जाएगा x माइनस 200 हो जाएगा। कब, चूंकि जब इसका 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड को रिड्यूस कर दिया गया। ये रहा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, इट मींस टाइम, और माइनस डिस्टेंस कितना का है 600 किलोमीटर। यूजुअल टाइम क्या लगना चाहिए x किलोमीटर पर आवर। अब इसी के कारण जो है वो डिफरेंस कितना का आ गया 30 मिनट का आ गया। यहां पे 30 मिनट का डिफरेंस आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो, तो 600 बाय x माइनस 200 और माइनस 600 बाई x इक्वल्स टू 30 मिनट को हम लोग कह सकते हैं 1/2 आवर। 600 आप कॉमन ले लो, 600 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1/x माइनस 200 और माइनस 1/x, और ये इक्वल हो जाएगा 1/2 के। ओके, अब 600 को इस तरफ सेंड कर दो, 1/x माइनस 200 और माइनस 1/x, और ये इक्वल आ जाएगा 1/6 2 जा 1200। अब आप एलसीएम ले लो, यहां पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आपको आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 200। यहां से x आ जाएगा माइनस x माइनस 200, और ये इक्वल आ जाएगा 1/1200 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस एक्स और प्लस 200 डिवाइडेड बाय x को x से मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर, 200 को x से मल्टीप्लाई करने पे 200x, और ये इक्वल आ जाएगा 1/1200 के। ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से आपको आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 200x, और ये इक्वल हो जाएगा 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 24 और 12340 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 200x और माइनस 241230, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब देखो यहां पे चाहो तो आप मिडिल टर्म को भी स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली ये इतना बड़ा नंबर है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग यहां पे अल्फा बीटा से इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम लोग डी फाइंड करेंगे, यहां से आपको a1 मिल गया, b माइनस 200 आ गया, और c जो है वो माइनस 241234। डी फाइंड करो, डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का मतलब माइनस 200 का स्क्वायर, और माइनस 4ac इट मीन्स 4 इंटू ए के प्लेस पे 1 है और सी के प्लेस पे माइनस 241234। अब ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा
2 2 जा 4 और 1 2 3 4 माइनस माइनस प्लस 24 4 जा 96 और ये आ जाएगा 1 2 3 4। अब 96 और 4 कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 इतना आ गया। अब यहां पे आप अल्फा बीटा फाइंड कर लो, जिसको हम लोग रूट्स कहते हैं या एक्स कह सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है। इसका मतलब माइनस बी, ये आपको आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 200 प्लस माइनस रूट डी, तो रूट अंडर 1 2 3 4 5 6 और डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 1। इसको आप लिख सकते हो 200 प्लस माइनस 1000, क्योंकि यहां पे देखो 6 0 है तो रूट से बाहर करेंगे 3 0 बाहर आएगा, और डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार इसको लिख सकते हो, एक वैल्यू कितना आ गया, तो x इक्वल्स टू एक बार आपको आ गया 200 प्लस 1000 और डिवाइडेड बाई 2, और एक वैल्यू x इक्वल्स टू कितना आ गया, तो 200 माइनस 1000 और डिवाइडेड बाई 2। यहां से x इक्वल्स टू कितना आ गया 1000 अब प्लस 200 1200 बाई 2 इट में 600, और एक वैल्यू कितना आ गया, तो माइनस 800 बाई 2 इट मींस माइनस 400। अब आपको यह पता है कि आपने x किसको माना था, स्पीड को x माना था, और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम लोग यहां से लिख सकते हैं स्पीड कांट बी निगेटिव। अब स्पीड निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड क्या आ गया, इसको आपने x मान रखा था, तो ये आपको आ गया 600 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो ये आपको स्पीड पता चल गया और डिस्टेंस आपको पता है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपको पता है कि 600 किलोमीटर है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर, स्पीड क्या है 600 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर रहा और ये किलोमीटर पर आवर रहा। इसका मतलब यहां से कितना आ गया आपको 1 आवर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज 1 आवर। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बी पे। बी में आपसे पूछा गया कि शोन बिलो इज सर्कल विच सेंटर ओ वाई एक्स इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट वाई। मतलब यहां पे कहा गया कि वाई एक्स जो है वो टेंजेंट है सर्कल पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है वाई है। कहा गया कि प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जेड डब्ल्यू वाई सिमिलर हो जाएगा जेड वाई एक्स के। सेकेंड में कहा गया कि यूजिंग पार्ट 1 फाइंड द लेंथ ऑफ जेड वाई। अब यहां पे समझो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होगा, हम लोग आ जाते हैं ट्रायंगल एक्स वाई और जेड में। अब एक्स वाई जेड की बात करेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा वो कितना का होगा 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा 90 डिग्री का, क्योंकि आपको पता है कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया गया सर्किल पे तो रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। हम लोग यहां से कह सकते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल जेड वाई एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंसी। ओके, अब आगे आ जाओ। ये एंगल आपको कितना का मिल गया 90 डिग्री का। अब आ जाओ डब्ल्यू वाई और जेड में। अब डब्ल्यू वाई जेड की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जेड डब्ल्यू वाई जो होगा, जेड डब्ल्यू और वाई ये भी कितना का आ जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि एंगल सेमी सर्कल ये 90 डिग्री का हो जाता है। इन ट्रायंगल
डब्ल्यू वाई जेड, एंगल जेड डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल एट सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ओके, अब यहां पे आप दो ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल एक्स वाई जेड और ट्रायंगल एक्स वाई जेड और ट्रायंगल डब्ल्यू वाई जेड। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल डब्ल्यू वाई जेड। अब एक चीज देखो, इसका एक्स वाई जेड एंगल और इसका जेड डब्ल्यू वाई एंगल 90 का है। हम लोग कह सकते हैं एंगल जेड वाई एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो अभी आपने ऊपर प्रूफ किया है। अब इसमें भी एंगल जेड है और इसमें भी एंगल जेड है, तो एंगल जेड इक्वल्स टू एंगल जेड कॉमन आ गया। अब देखो कि दो एंगल अगर आपको इक्वल मिल रहा है तो ए सिमिलरिटी से आप इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो। तो बाय ए सिमिलरिटी हम लोग ए सिमिलरिटी से कह सकते हैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डब्ल्यू वाई जेड के, या आप इसको यह भी कह सकते हो जेड डब्ल्यू वाई, जेड इसको ले पहले जेड डब्ल्यू वाई और ये इक्वल किसके आएगा, ये आपको आ जाएगा जेड वाई एक्स के। यहां पे देखो इसके ऑर्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। तो ये आपका y w के इक्वल है, तो y कितना क्या आना चाहिए, w के इक्वल आना चाहिए। इसको आप सही कर लो पहले, y w के इक्वल आना चाहिए, इट मीन्स w कहां पे आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। z के इक्वल है तो z लास्ट में होगा, और यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये आपको w मिल गया और z मिल गया तो y आ जाएगा, तो y w z हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल z w y z w y, और ये सिमिलर किसके आ जाएगा, तो ट्रायंगल z y w z y x। बस हमने ऑर्डर चेंज किया, बाकी यही प्रूफ रहा आपका। कंटिन्यू। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड में क्या प्रूफ करना है, पार्ट 1 का यूज करते हुए आपको लेंथ जेड वाई फाइंड करना है। हमें यह पता है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल वाई डब्ल्यू जेड, जेड एक्स बाई जेड वाई इक्वल्स टू जेड वाई बाई जेड डब्ल्यू। क्योंकि आपको पता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अब यहां पे देखो जेड एक्स कितना है, ये आपको दिया गया है 11, कितना जेड एक्स। अब बातें हो रही है जेड एक्स की, तो ये आपको आ गया कितना 11 प्लस 25, इसको आप ले लो 25 प्लस 11 डिवाइडेड बाय जेड वाई नहीं पता, फिर आपको जेड वाई नहीं पता और जेड डब्ल्यू पता है कि 25 है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, 36 इंटू 25 इक्वल हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर के। अब इसको क्या लिख सकते हो, तो जेड वाई इक्वल्स टू लिख सकते हो रूट अंडर 36 इंटू 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, यहां से आपको कितना मिल गया, तो 30 मिल गया। अब यूनिट क्या है, तो यूनिट चेक कर लेते हैं, यह हमें सेंटीमीटर में दिया गया, तो यहां पे सेंटीमीटर ले लो, यही आपसे पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34।
34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ए रेस्टोरेंट स्टोर आइसक्रीम इन अ बॉक्स विथ अ डिस्पेंसर अटैच्ड फॉर फिलिंग आइसक्रीम कोन्स। ओके, कहा गया कि द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स एंड द आइसक्रीम कोन्स यूज्ड बाय द रेस्टोरेंट आर शोन इन फिगर 1 बिलो। ओके, कहा गया कि टू मेक इच सर्विंग ऑफ डेजर्ट द कोन इज फर्स्ट फिल्ड विथ आइसक्रीम एंड देन टॉप्ड विथ अ हेमिस्फेरिकल स्कॉप ऑफ आइसक्रीम टेकन फ्रॉम द सेम बॉक्स एज शोन इन फिगर 2। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेजर्ट्स कैन बी सर्व्ड आउट ऑफ कंप्लीटली फिल्ड बॉक्स इन आइसक्रीम। अब यहां पे समझो, अब सिंपल से लैंग्वेज में अगर बात करें, कहा गया कि इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है और इस आइसक्रीम को इससे इसमें कन्वर्ट करना है, और इसका शेप क्या है, तो कोन का शेप है और इसके ऊपर में सेमी सर्कुलर है। ओके, सॉरी सेमी सर्कुलर नहीं, इसको ये हेमिस्फेरिकल है। ये क्या है, ये कोन है और इसके ऊपर में हेमिस्फेरिकल है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कितना जो है वो इसमें भरा जा सकता है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ये सेकंड फिगर कितना आ जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, यहां पे समझो, आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ डिस्पेंसर ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ द n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। ओके, अब उस आइसक्रीम कोन की बात कर रहे हैं तो इसमें आइसक्रीम भी ऐड हो रहा है, मतलब कोन भी ऐड कर रहे हैं, साथ ही साथ इसमें हेमिस्फीयर भी ऐड कर रहे हैं। यहां से आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ डिस्पेंसर। अब देखो कि ये डिस्पेंसर किस शेप का लग रहा है, आप बोलोगे सर क्यूबाइड के शेप का है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH, L इंटू बी इंटू एच। एल के प्लेस पे 40, बी के प्लेस पे 30 और एच के प्लेस पे 115। सबको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 का 0, पहले तो एक 0 ले लो, 12 5 जा 60 का 0 कैरी 6, 12 1 जा 12 और 6 आ जाएगा, 18 का 8 कैरी 1, 12 1 जा 12 और 1 13 और कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 10 और सेंटीमीटर क्यूब। अब फिगर 2 की बात करें तो ये क्या है, कोन अ प्लस हेमिस्फीयर है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन अ प्लस वॉल्यूम हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला 2/3 पाई क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पाई के प्लेस पे 22/7 और आर स्क्वायर। रेडियस कितना दिया गया है, ये आपको देखो डायमीटर दिया गया 7, इसका मतलब रेडियस कितना होगा 3.5 और हाइट दिया गया आपको 12, तो यहां से हम लोग ले सकते हैं 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 12 अब प्लस 2/3 पाई के प्लेस पे 22/7 और आर क्यूब कहने का मतलब 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 3.5। फिगर से समझने की कोशिश करो, ये देखो ये जो हेमिस्फीयर है उसका बेस क्या है, यही बेस है, इसका मतलब जो रेडियस रहा होगा कोन के लिए वही रेडियस रहा होगा हेमिस्फीयर के लिए, यहां से हमने 3.5 ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व अगर इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 से 0.5, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा, यहां से 154 आ गया। इसके बाद यहां से 7 5 जा, इट मींस 0.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.25, 12.25 को 5 से मल्टीप्लाई 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.125। अब इसको 44 से मल्टीप्लाई कर लो,
इतना आ जाएगा। अब इसको आप 7 यहां पे 3 से डिवाइड कर लो। यहां से अप्रॉक्स आपको मिल गया 89.83, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा 94, 13 का 3 कैरी 1, 81, 9 और 5, 13 का 3 कैरी 1, कितना आ जाएगा 94, 13 का 3 कैरी 1, ये 14 आ जाएगा कैरी 1 और 112, 243.83 सेंटीमीटर क्यूब। या आप अप्रॉक्स में इसको लिखना चाहते हो तो 244 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो। ओके, हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 सर्विंग डिजर इक्वल्स टू 244 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे नंबर ऑफ डेजर्ट सर्व्ड पूछा गया, कैसे फाइंड करेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड को अगर वॉल्यूम ऑफ 1 सर्विंग डेजर्ट से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे हमें पता चल जाएगा। यहां से नंबर ऑफ डेजर्ट सर्व्ड, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 सर्विंग। ये कितना है? ये आपको आ गया 138,000, 138,000 डिवाइड करना है 244 से। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 से डिवाइड करना है 138,000 को, 5 टाइम्स 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 0 6 टाइम्स 0 5 टाइम्स 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 5 टाइम्स 1220, 180, 7 टाइम्स अप्रॉक्स कितना आ गया आपको? ये आपको आ गया 565.57, या आप इसको अप्रॉक्स करके लिखना चाहते हो 566 लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेजर्ट्स कैन बी सर्व्ड आउट ऑफ कंप्लीटली फिल्ड बॉक्स ऑफ आइसक्रीम। ये हमें पता चल गया 866। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहां आपसे पूछा गया कि ए राइट सर्कुलर सिलेंडर वाटर टैंकर सप्लाई वाटर टू colonies on the outskirts of a city and to nearby village. Okay, each colony has a cubical water tank in village. People come with the मटकाज, मतलब स्फेरिकल क्ले प्लोट्स, इसको मटका कहा जाता है, करे कि टू फिल वाटर फॉर देयर हाउस होल्ड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी कॉलोनीज इन टोटल वुड 1 फुल टैंकर बी एबल टू सप्लाई। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ ए टैंकर सप्लाई वाटर टू 3 कॉलोनीज and then goes to a village where 400 people fill their matkas roughly, कहा गया कि how much water is supplied by the tanker in all, give your answer in meter cube। अब इसको पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में आपको यह कहा गया कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप का कोई टैंकर है जो कि वाटर सप्लाई करने का काम करता है। कहां कहां वाटर सप्लाई करता है? तो विलेज में सप्लाई करता है, प्लस कॉलोनीज में सप्लाई करता है। अब देखो कि जो पानी लेने लोग आते हैं वो क्या लेकर के आते हैं? एक तो इस शेप का बर्तन लेकर के आते हैं,
और एक मटका लेकर के आते हैं। मटका कहने का मतलब स्फेरिकल क्ले पॉट्स को ही हम लोग मटका कहते हैं। ये लेकर के आता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यहां से आपसे कि हाउ मेनी कॉलोनीज इन टोटल वुड वन फुल टैंकर्स बी एबल टू सप्लाई। अब यहां पे पहले आपको क्या करना होगा, पहले तो ये चेक करना होगा कि इसमें टोटल पानी है कितना। अब पानी कैसे पता करेंगे, इसका वॉल्यूम पता करके यहां से सॉल्व कर लो पहले। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर वाटर टैंकर, अब इसका फॉर्मूला पता होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर एच, पाई के प्लेस पे 22/7। अब देखो फिगर से समझने की कोशिश करो कि हमें डायमीटर 2 मीटर का दिया गया, इसका मतलब रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 1 का स्क्वायर, इट मींस 1 × 1। और एच कितना दिया गया, ये आपको 70 दिया गया, और ये कितना आ जाएगा मीटर क्यूब। 7 10 जा 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 220 मीटर क्यूब आ गया। अब ये 220 मीटर क्यूब आ गया। अब चलो तो वॉल्यूम ऑफ, अब हम लोग ये तो पता चल गया कि कितना टोटल वाटर होगा, टोटल वाटर 220 मीटर क्यूब होगा। अब क्या करना है कि इसको डिवाइड करता है वो किसमें, एक क्यूबिकल पोर्ट है और दूसरा ये पोर्ट आपको दिया गया। तो हम लोग पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पॉट, क्यूबाइडल, ये क्यूबाइडल जो है वो टैंक है, यहां पे टैंक कर लो। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, किस शेप का है, क्यूबाइड के शेप का, इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH। यहां से L के प्लेस पे 3 आ जाएगा, B के प्लेस पे 2 गिवन है और हाइट के प्लेस पे 7 दिया गया। इसका मतलब 3 2 6 7 42, यह आ जाएगा 42 मीटर क्यूब। अब हमें नंबर ऑफ कॉलोनीज पूछा गया। नंबर ऑफ कॉलोनीज कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलोनीज ये आपको आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंकर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबाइडल टैंकर। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंकर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबाइडल टैंक। ये आपको आ गया 220 डिवाइडेड बाय 42, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 42 से अब डिवाइड कर लो 220 को, 5 टाइम्स 0 आ जाएगा, 2 जा 84, 16 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 3 टाइम्स अप्रॉक्स आपको आ गया 5.23। ओके, हम लोग यहां से कह सकते हैं, पॉइंट में आप इसको नहीं लेना है आपको, तो 1 टैंकर या 1 फुल टैंकर विल सप्लाई वाटर टू 5 कॉलोनीज। ओके, अब सेकंड में क्या पूछा गया कि इफ द टैंकर सप्लाई वाटर टू 3 कॉलोनीज एंड गोज टू द विलेज वेयर 400 पीपल फिल देयर मटका, मतलब कह रहा है कि टैंकर जो है वो 3 कॉलोनी में सप्लाई करता है पानी, और इसके बाद बचे हुए पानी को वो 400 पीपल को देता है जो कि विलेज में रहते हैं और मटका का यूज करते हैं। कहा गया कि रफली हाउ मच वाटर इज सप्लाई बाय द टैंकर इन ऑल, तो टोटल टैंकर के द्वारा कितना वाटर सप्लाई किया गया ये पूछा गया। कह रहे कि गिव योर आंसर इन 1 मीटर क्यूब, और आपको मीटर क्यूब में आंसर लिखना है। यहां से देखो आपने क्या फाइंड किया कि टोटल कितना क्यूबाइडल टैंकर है, 42 है, तो 3 का फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा, 42 × 3 आ जाएगा। सेकंड का आंसर कर लो आप। वॉल्यूम ऑफ 1 कॉलोनी क्यूबाइडल टैंक। अब एक कॉलोनी में कितने क्यूबाइडल टैंक है, 42 है, और क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल 3 कॉलोनी में सप्लाई किया गया, इसका मतलब आपको आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 3 कॉलोनी क्यूबाइडल टैंक, तो 42 × 3 इट मींस आ जाएगा 126 मीटर क्यूब।
अब वॉल्यूम ऑफ 1 मटका फाइंड कर लो। 1 मटका, और मटका किसके शेप का है? ये आपको स्फीयर किसके शेप का दिया गया मटका? ये मटका के बारे में हमें कहा गया स्फेरिकल शेप का है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, या आप इसको लिख सकते हो 4/3 पाई के प्लेस पे 22/7। रेडियस आप चेक करो फिगर से कि रेडियस कितना दिया गया। ये देखो डायमीटर आपको 42 दिया गया, इट मींस रेडियस 21 हो जाएगा। तो 21 इंटू 21 और इंटू 21, 3 7 जा 21, 7 से 7 को डिवाइड कर लो। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441, और 441 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 जा 8, 8 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 8 कितना आ गया? 38808। यहां से आपको आ गया 38808 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको इतना पता होगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल हो जाता है यहां से हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये इक्वल किसके आ जाता है? इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 मीटर क्यूब के। ओके, इसको हम लोग, ये कितना दिया गया? 38808 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इक्वल आ जाएगा 0.03808 मीटर क्यूब के। यहां से आपको कितना आ जाएगा? 0.04 मीटर क्यूब आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ 400 मटका फाइंड कर लो। वॉल्यूम ऑफ 400 मटकाज, ये आपको आ जाएगा 400 इंटू 0.04, ये 16 मीटर क्यूब आ गया। अब टोटल वाटर सप्लाई आपसे पूछा गया था, टोटल वाटर सप्लाइड बाय टैंकर, तो 126 अब प्लस कितना आ जाएगा? 16, इट मींस 142 मीटर क्यूब वाटर जो है वो सप्लाई किया गया होगा। ओके,